अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, अक्सर लोगों ने सोलर इन्वर्टर लगाया होता है लेकिन रात के टाइम भी उनकी सारी रात बैटरी ही यूज़ होती रहती है और वापडा यूज़ नहीं होती। वापडा होने के बावजूद भी अगर आपका इन्वर्टर वापडा को यूज़ नहीं करता तो इसका मतलब है कि दो चीज़ें हो सकती हैं जो आपको लाजमी चेक कर लेनी चाहिए। अगर आपका सारा कुछ ठीक है, यानी कि इन्वर्टर ठीक है, बैटरियाँ ठीक हैं और हर चीज़ आपकी ओके है, तो फिर भी आपका इन्वर्टर अगर बैटरी पे ही रात को चलता रहता है और एंड तक बैटरी को ड्रेन कर देता है और वापडा को ऑन नहीं करवाता, तो इसमें दो किस्म के फॉल्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहला तो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप लोगों ने एसपीयू मोड नंबर 1 में सेलेक्ट किया होता है। यानी कि जब हम नंबर 1 में एसपीयू मोड को सिलेक्ट करते हैं तो हमारी जो ड्रेन सेटिंग होती है बैटरी की 12 नंबर पे जो कि पाई जाती है, तो उसके मुताबिक उसने वापडा को ऑन या ऑफ करवाना होता है। तो ये करने के बावजूद भी वो प्रॉपर टाइम के ऊपर ऑन या ऑफ नहीं हो रही होती। अगर आपका सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर है तो इसमें ये सेटिंग 11.5 डिफ़ॉल्ट वैल्यू में पाई जाती है और अगर 3 किलोवाट का इन्वर्टर है तो इसकी वैल्यू 23.0 होती है और अगर आपका 5 किलोवाट या 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू 46 वोल्ट पे होती है। अगर आप चाहते हैं कि शाम को जल्दी ही आपका इन्वर्टर बैटरियों को छोड़ दे और बैटरियों को टोटली डिस्चार्ज ना करे या मैक्सिमम डिस्चार्ज ना करे, तो जल्दी ही आपकी वापडा ऑन हो जाए, तो आप इस वैल्यू को थोड़ा-सा बढ़ा लें। यानी कि आप इसको फिर कर लें 23 है, अगर आपका 3 किलोवाट का इन्वर्टर है तो इसको आप 24 या 25.0 तक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। इससे ये होगा 25 पे जब रखेंगे तो जैसे ही मगरिब के बाद थोड़ी-सी बैटरी आपकी यूज़ होगी 15-20 मिनट या आधा घंटा, उसके बाद ये शिफ्ट हो जाएगा वापडा के ऊपर। आपका सारा जो लोड है वो वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा और आपकी बैटरी एज़ अ बैकअप यूज़ होने के लिए रात के टाइम बची पड़ी रहेगी, यानी कि जब लोड शेडिंग होगी तब आपकी बैटरी उस टाइम पे यूज़ होगी। इसी तरह से अगर आपका बड़ा इन्वर्टर है उसमें 46 वोल्ट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, उसको भी आप थोड़ा-सा बढ़ा लें, यानी कि इसको आप 48.5 तक कर सकते हैं और इस तरह से अगर आप रखेंगे वैल्यू तो जल्दी ही आपकी जो वापडा है वो ऑन हो जाएगी और बैटरी के ऊपर जो है लोड हट जाएगा। इसी तरह से अगर आपका बड़ा 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू 46 वोल्ट पे होती है, उसको आपने 48.5 वोल्ट तक मैक्सिमम रख सकते हैं, 49 पे भी रख सकते हैं। इस तरह रखेंगे तो आपकी जो वापडा है वो जल्दी ही ऑन हो जाएगी शाम के टाइम और आपकी बैटरियाँ जो हैं वो सेफ रहेंगी, यानी कि लोड शेडिंग की सूरत में वो यूज़ होने के लिए आपके पास पड़ी रहेंगी और इस तरह से आपकी वापडा जल्दी ऑन हो जाएगी। अब आते हैं दूसरे फॉल्ट की तरफ, यानी कि एक फॉल्ट भी आ जाता है, कहीं पे वोल्टेज का प्रॉब्लम होता है। अगर आपके के इलेक्ट्रिक या वापडा के वोल्टेज आपके एरिया में लो रहते हैं तो फिर भी आपका इन्वर्टर जो है वापडा को यूज़ ही नहीं करेगा। वापडा मौजूद भी होगी, हर तरह की आप सेटिंग कर लेंगे लेकिन इन्वर्टर जो है वो वापडा को चलाएगा नहीं, उसको यूज़ नहीं करेगा। वापडा आपके इन्वर्टर में इनपुट में नहीं जाएगी, यूज़ नहीं होगी, तो आपका लोड भी वापडा से नहीं चलेगा। आपका जो इन्वर्टर है उस टाइम सारा जो है वो बैटरी से ही निचोड़ रहा होता है, बैटरी को ड्रेन कर देता है एंड तक, इवन कि आपकी बैटरी टोटली डिस्चार्ज हो जाती है, आपका सिस्टम शट डाउन हो जाता है लेकिन वापडा फिर भी नहीं चलती। ये वो फॉल्ट है जब वोल्टेज लो होते हैं आपके एरिया में, या तो आपके पास जो वापडा की सप्लाई आ रही है वो उसके वोल्टेज लो आ रहे हैं, या फिर आपने तार जो है वापडा की बहुत लंबी डाली हुई है, आप दूर से लेकर आ रहे हैं, आपको 220 230 वोल्टेज पूरे नहीं मिल रहे। और इसमें जो आम तौर पे होती है मिनिमम रेंज जो होती है 170 वोल्ट की होती है, यानी कि 170 वोल्ट से नीचे अगर आपकी वापडा की सप्लाई रहती है तो आपका इन्वर्टर वापडा को ऑन नहीं करवाएगा। तो इस तरह से अगर है तो फिर आपको चाहिए कि 3 नंबर पे एक सेटिंग पाई जाती है यूपीएस और एपीएल। यूपीएस पे रखेंगे तो 170 से लेकर 270 वोल्ट तक की रेंज काम करती है और अगर आपके पास लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है तो आपको एपीएल रखना चाहिए। एपीएल पे वोल्टेज रेंज वाइड हो जाती है, यानी कि 90 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट के इन बिटवीन वापडा की सप्लाई जितने वोल्ट भी होगी तो वो आपका इन्वर्टर उसको यूज़ भी करेगा, चलाएगा भी। तो इस तरीके से आप अपने इन्वर्टर में वापडा को ऑन करवा सकते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं जिनके पास एवरी टाइम वोल्टेज लो का प्रॉब्लम रहता है, तो स्टेबलाइजर लगाने से भी आपका इन्वर्टर जो है वापडा को यूज़ करने लग जाएगा, लेकिन स्टेबलाइजर लगाने का फिर और भी आपको नुकसान हो सकता है कि स्टेबलाइजर जो है वो खुद भी कुछ ना कुछ बिजली कंज्यूम कर रहा होता है और जिन लोगों ने स्टेबलाइजर घर में यूज़ किए होते हैं उनका बिल वैसे भी ज़्यादा आता है। तो कोशिश करें कि स्टेबलाइजर लगाए बगैर ही आप अपने इन्वर्टर को पूरे वोल्टेज सप्लाई कर सकें।